हमने कम्युनिकेशन में चिल्ड्रन पढ़ लिया था व्हाट इज कॉल्ड एज इसके पहले वाला कंटेंट, एंड दैट वाज टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सुपरविजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? उसके पहले हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग। तो ये हमारा तीसरा पिलर है ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। आपने देखा होगा कैसे कुछ छोटे मोटे लेक्चर्स दिखाकर अलकायदा वाले भोली भाली जनता को, या जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, कैसे अटैक करने पे या जान देने पे मजबूर कर देते हैं। गॉट इट क्लियर? तो अभी आपने रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई है डिज्नी हॉटस्टार पे, फ्रीलांसर के नाम पे, कैसे वो नॉर्मल सिटीजन्स को बहला फुसलाकर आतंकवादी बना देते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं, आप बोल सकते हैं इलीगल या अनसोशल एक्टिविटीज करवाते हैं। तो क्या उनके अंदर बहुत बढ़िया होता है, द वे इज द वे दे स्पीक। गॉट इट क्लियर? और इसी चीज को आप क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? बट अगेन, मोटिवेशन होने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स भी होने चाहिए कि इंसान सुनने को तो तैयार हो। जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, क्या वो मोटिवेट हो पाएगा? नो। बट इसका ये मतलब नहीं कि जो बहरा है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, बहरा भी मोटिवेट हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि सामने वाला क्या बोल रहा है। So motivation is just the process to create an enthusiastic feeling in the mind of a person कि हमें कुछ बेटर करना है, कुछ बढ़िया करना है। हमारे केस में इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अगर दो चार सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स की बता दी जाए, भाई उन्होंने बहुत मेहनत की, दे अचीव्ड गुड गोल्स एंड ऑल दैट, तो स्टूडेंट भी आपकी तरह मोटिवेटेड हो जाएगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने को रेडी हो जाएगा। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हुज बिहेवियर चिल्ड्रन? Human behavior to work willingly for achieving organizational goals by satisfying their needs through various monetary and non-monetary incentives। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई ये टारगेट कंप्लीट करिए, 10 लाख रुपए की सेल आपको 3 महीने के अंदर करनी है, आप अपनी टीम से ये सेल करवाइए। तो अगर टीम ने टारगेट अचीव कर लिया तो सब लोगों को सो कॉल्ड गोवा का 1 वीक का पैकेज मिलेगा, जो 4 लोग आपकी टीम में हैं, और आपको दुबई का विद फैमिली 1 हफ्ते का स्टे पैकेज मिलेगा। तो जब आपको ऐसा कुछ बढ़िया सुनने में मिला चिल्ड्रन, यू वुड वर्क हार्ड और यू वोंट वर्क हार्ड। सिंपल एज दैट, यू विल वर्क हार्ड। अपडेट करिए डेफिनेशन कॉपी में। ऊपर मैंने सुना एक पेरेंट ने अपने बच्चे को बोला कि तुम 90% मार्क्स लेके आओ तो मैं तुम्हें कार ले दूंगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। उस बच्चे के 94% मार्क्स आ गए और उसको कार नहीं मिली। क्यों सर? पेरेंट ने क्या बोला था? 90% लेके आओगे तो कार मिलेगी, उसके 94 आ गए। समझ में आ गया? तो 90% पे कार मिलनी थी, मार्क्स कितने आए? 94। अगली बार उसकी मम्मी ने कहा 95% लेके आओगे तो कार मिलेगी, उसने कहा नहीं, 95 या उससे ज्यादा ये बोलिए तब हम पढ़ेंगे। मम्मी ने कान के नीचे 2 लगाया, पढ़ना चालू हो गया, 96% भी आ गया, कार भी नहीं देनी पड़ी, बच्चा भी सुधर गया। दोनों ही नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? घर में गेस्ट आते हैं, लोग बड़ी सेवा करते हैं सेवा भाव से। क्यों सेवा भाव दिखाते हैं उनके सामने? जाते समय एनवलप मिलेगा। दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन। समझ में आ गई बात? चलिए, आगे चलते हैं। मोटिवेशन में मोटिवेट होते हैं तो जैसे आपने रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग वगैरह वगैरह के प्रोसेसेस पढ़े चिल्ड्रन, मोटिवेशन का भी एक प्रोसेस होता है। पहचानना ये पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है। तो अगर आपको बढ़िया 2-4 हीरोज की फोटो दिखा दी जाए कि वो मोटरसाइकिल से पहाड़ कुदा रहे हैं माउंटेन ड्यू पी कर, तो आप भी हो सकता है ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने को रेडी हो जाए और रोहित शेट्टी के शो में चले जाएं। और अगर आपको लगा कि भाई टेररिस्ट का बड़ा आव भाव रहता है, बड़ा इनको हीरोइटिक दिखाया जाता है, बड़ा हीरोइज्म टाइप रहता है, तो हो सकता है आप भी पढ़ लिख के सीए या डॉक्टर या इंजीनियर ना बन के क्या बन जाए? टेररिस्ट। बट अगर आपको पता लगे कि इनको इतनी बेदर्दी की मौत दी जाती है कि इनकी रूह कांप जाए, तो क्या हम मोटिवेट होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी को भी मोटिवेट करने की? उसकी भूख देखनी है किस चीज की है। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर नीड अनसेटिस्फाइड है, हम तभी आपको मोटिवेट कर पाएंगे। बट इफ यू आर अ सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग, क्या हम आपको मोटिवेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कैसे हम लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं? बाय शोइंग देम। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आपका सैलरी हाइक हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपको फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर मिल जाएगा,
आपको हम कार दे देंगे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए, तो आपकी नीड पहचाननी पड़ेगी। बट अगर ऑलरेडी आप एक सुपर रिच फैमिली से आते हैं और जॉब सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में ताकि आपकी वजह से कंपनी और अच्छा करे, तो आपके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। देन यू लिव फॉर पोजीशन, यू लिव फॉर पोजीशन। ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं चल रहे हैं, क्या इनको पैसे से बहुत प्यार होता है? नहीं, इनका मोटिवेशन कुर्सी है, इनको कुर्सी से बड़ा प्रेम होता है। लॉजिक समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर कुर्सी, सर फर्नीचर की दुकान पे जाके खरीद लें। अरे वो वाली कुर्सी नहीं, डोमिनेटिंग पावर इनको चाहिए। एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ नीड दैट दे हैव बेसिकली। व्हाट इट, एक छोटा बच्चा, उसकी नीड क्या है? टॉय देख लिया, उसको वो टॉय चाहिए, तो अब उससे टॉय के नाम पे कोई भी काम करवा लें। आप 4 घंटा पढ़ने को बोलेंगे 4 घंटा पढ़ेगा, 6 घंटा पढ़ने को बोलेंगे 6 घंटा पढ़ेगा, बट एक बार टॉय मिल गया फिर अब आपकी बात वो नहीं मानेगा। समझ में आ गया? तो आप ये भी बोल सकते हैं मोटिवेशन का मतलब टू क्रिएट लालच, टू क्रिएट लालच। टेंशन होनी चाहिए कि भाई कैसे हम इसको अचीव कर लें, किस डायरेक्शन में हम चलें, और ऐसा बिहेवियर जो आपको ये काम करने पे मजबूर कर दे। और जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, अब आपकी दूसरी अनसेटिस्फाइड नीड को चेक करके हमें आपको फर्दर मोटिवेट करना पड़ेगा। व्हाट इट? तो इन सारे स्टेप्स को कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके मैं आपको ये सारे स्टेप्स समझाता हूं। चलिए, सो अनसेटिस्फाइड नीड। एक इंसान 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी कमाना चाहता है, बट उसकी सैलरी है कितनी? 40। तो वो क्या करे? चोरी करनी चालू कर दे ऑफिस में, या तो दूसरी नौकरी सर्च कर ले और एम्प्लॉयर को वहां का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाए, और अगर एम्प्लॉयर को इसकी जरूरत महसूस होगी 60,000 में तो सैलरी हाइक कर देगा, नहीं तो क्या कहेगा? जय माता दी, हमारा आपका रिश्ता बहुत अच्छा लगा, अब आप पतली गली से कट लीजिए, निकल लीजिए, अब आपका नाटक ज्यादा हो गया है। तो इन दैट केस एम्प्लॉय दूसरी जगह ज्वाइन कर लेगा। बट अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है नहीं ये बहुत काम का आदमी है, इसको जाने नहीं देना, तो क्या करेगा? सैलरी बढ़ा देगा। व्हाट इट? तो अनसेटिस्फाइड नीड क्या थी? सैलरी हाइक। टेंशन क्या था? जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी मैं तब तक यहां पे अपने एम्प्लॉयर को बीच बीच में चुकोटी खोटता रहूंगा कि सो कॉल्ड मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। एम्प्लॉयर को भी यही पता है इसकी सैलरी बढ़ाएंगे तभी ये रुकेगा, वरना ये नहीं रुकेगा। एम्प्लॉयर कह रहा है अच्छा एक काम करते हैं, तुम 60,000 कह रहे हो, 10,000 अभी बढ़वा लो, 10,000 6 महीने बाद बढ़वा लेना। तो अब एम्प्लॉय हो सकता है इसकी बात मान जाए, या एम्प्लॉयर ये भी बोल सकता है तुम एक काम करो, तुम अभी जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे हो, मैं तुम्हें सीनियर मैनेजर बना देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बनाता हूँ, मैनेजर बनाता हूँ, और सैलरी अगले साल बढ़ा दूंगा। हो सकता है एम्प्लॉय मान जाए कि सीनियर पोस्ट पे आएगा तो वहां इंसेंटिव भी ज्यादा है। भाई एक बैंक में कैशियर की सैलरी कम होगी बट मैनेजर की सैलरी ज्यादा होगी। व्हाट इट क्लियर? इंसेंटिव अगर मिलता है ब्रांच में सबको तो कैशियर को कम मिलेगा और मैनेजर को ज्यादा मिलेगा। कोई दिवाली बोनस थोड़ा ही 2100 रुपए सबको बराबर से मिल रहा है। व्हाट इट क्लियर? तो अगर आप सेल्स टीम के हेड हैं तो आपका इंसेंटिव ज्यादा होगा, आप सेल्स टीम के वर्कर हैं तो आपका इंसेंटिव कम होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? तो दो बातें होना बहुत जरूरी है, आपकी भूख किस चीज की है, और उस भूख जब तक मिट नहीं जाती तब तक आपको हम मोटिवेट कर सकते हैं। एक बार आपकी भूख प्यास मिट गई, अब मोटिवेट कर सकते हैं? अब हम मोटिवेट नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे जब खाना नहीं खाते तो पापा मम्मी कहते हैं लो लो मोबाइल में थोड़ा देख लो, मैं तोता हरे रंग का। तो क्या कर रहे हैं? उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? या लालच की आदत डाल रहे हैं। तो एक ही बात है, हिंदी में लालच की आदत डालना और अंग्रेजी में मोटिवेशन, मींस वन एंड द सेम थिंग। गॉट इट? ड्राइव ये क्या है? गाड़ी चलाएगा। मोटिवेट वो तब होगा जब उसे कोई चीज मिलने की चाहत होगी। साधु संत महात्मा है, ऑलरेडी एकदम सेटिस्फाइड आत्मा है, तृप्त आत्मा है, क्या आप उन्हें पैसा दिखा के मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको मोटिवेट हम तब कर सकते हैं जब आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा शक्ति हो। व्हेन यू डू नॉट हैव द zeal टू अचीव समथिंग, व्हेन यू डू नॉट हैव द willingness टू acquire समथिंग, कैन आई मोटिवेट यू? नो। आपको क्या लग रहा है? 33 आ जाए चलेगा, ठीक है। बट जब मैं आपको बोलूंगा नहीं 33 नंबर नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी 95 लाने की है, तो आप कहेंगे अरे वाह, घर वाले तो बेवकूफ बेवकूफ बोलते थे, गधा बोलते थे, सर को कैसे 95 नजर आ गया। फिर मैंने आपको नोट्स दे दिए, नोट्स के साथ केस स्टडी भी दे दी, तो आपको लग रहा है हाँ अब आ जाएगा, तो अब आप थोड़े से मोटिवेटेड फील होंगे। वो दोस्त जो आपके साथ दिन भर लगभग 10 घंटे रहता है, स्कूल में, ट्यूशन में, मोहल्ले में खेल रहा है, और उसके नंबर आप जितने ही आए, आपको लग रहा है भाई वो भी कम पढ़ा मैं भी कम पढ़ा तो नंबर कम कम आए।
एक तीसरा दोस्त था, थोड़ा ज्यादा पढ़ गया, अब ये गद्दार भी निकल जाते हैं कभी कभी, और वो कह रहा है मैं कम पढ़ा हूं, बट वो कम नहीं पढ़ा, वो नालायक पढ़ा ज्यादा था। पांडे समझ रहे हो ना? गॉट इट क्लियर? और नंबर उसके डबल आ गए मान लीजिए, तो अब इस दोस्त को क्या लगे कि है तो मेरा ही दोस्त, केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है तभी तो दोस्ती हुई है। समझ में आया? आग और पानी कभी दोस्त होते हैं? नहीं होते। पुलिस और वकील कभी दोस्त होते हैं? नहीं होते। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब कंबाइन होती है तब दोस्त बनते हैं। तो दो दोस्तों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी, तो जब उसके आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, तो यू विल बी मोटिवेटेड। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलो, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरा अलजेब्रा का पोर्शन थोड़ा जरूरत से ज्यादा वीक था, ज्योमेट्री ठीक ठाक था और अर्थमेटिक सुपर स्ट्रॉन्ग था। तो आई डिड माई क्लास 10th फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, और हमारे यहाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल हुआ करते थे बहुत ढेर सारे। मतलब आप बोल सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर आया करता था, जिसमें लगभग 25 से 30 नंबर का तो न्यूमेरिकल सेक्शन था। जो न्यूमेरिकल सीबीएसई में क्लास 11th के बच्चों को मोलर कॉन्सेप्ट के पढ़ाए जाते हैं, वो आईसीएसई में क्लास 9वीं 10वीं में पढ़ा दिए जाते थे। अब मेरा एक दोस्त था, बड़ा तेज था पढ़ने में, गॉट इट क्लियर? कंप्यूटर साइंस लिया था इलेक्टिव सब्जेक्ट 10th में, हमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था। अब फिजिक्स में उसके नंबर हमेशा हमसे बहुत ज्यादा आते थे, 90s में रहता था, हम 45-46 में रहते थे। बट था दोस्त, केमिकल प्रॉपर्टी मिलती थी, गॉट इट क्लियर? बट था थोड़ा चतुर टाइप का, वो जो 3 इडियट्स में चतुर था ना, हाँ वैसे ही चतुर टाइप का था, गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड उस चतुर दोस्त से अब मुकाबला कैसे किया जाए? दूसरे दोस्त को उसने कहा कि लो मैं तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझा दूं लॉग टेबल इस्तेमाल करके। अब मेरे को लगा मैथ्स वैसे ही कमजोर है, लॉग टेबल में और झंझट फंसेगा, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को लॉग नहीं सीखना है, मैं मैथ से काम चला लूंगा। अब नॉर्मल मैथ्स या फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लॉग से थोड़ा आसान हो जाता है, गॉट इट क्लियर? तो उसने एग्जाम में लॉग अप्लाई किया, मैंने सिंपल मैथ्स अप्लाई की। रिजल्ट आया 80 मार्क्स में आई गॉट अराउंड 68 एंड ही गॉट 52 मार्क्स। तो जो मेरा एक और दोस्त कमजोर वाला था, वो बोला नहीं हम भी अब मैथ से ही करेंगे, क्योंकि उसने देखा कि मैथ से अप्लाई किया, लॉग से थोड़ा पंप एंड शो ज्यादा था, बट नंबर क्या ज्यादा आ पाए? नहीं आ पाए। तो हमने कहा भाई इजी अप्रोच लेके चलते हैं, अननेसेसरी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने लॉग अप्लाई किया और मैंने सिंपल मैथ्स अप्लाई की। तो मेरे साथ मेरा जो कमजोर दोस्त था कह रहा हमको तुम मैथ से सिखा दो, अगली बार हमारा ही बेटर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये भाई साहब लॉग से शादी कर चुके थे, हमारा डाइवोर्स हो चुका था, तो हमारा भी बी ग्रेड आया, ए बी सी डी 4 ग्रेड मिलते थे, और ओवरऑल साइंस के मार्क्स हुआ करते थे, और इन भाई साहब का भी सेम ही ग्रेड आया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो कहां कमजोर थे, कहां उनकी बराबरी पे आ गए, तो इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोटिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप काम करना चालू करेंगे तो आप भी अचीव कर लेंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये कभी मत सोचिएगा दूसरे का गाल लाल है तो अपना 2 थप्पड़ मार के 2 कंटाप मार के लाल कर ले, नहीं वैसे भी गाल लाल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट पौष्टिक आहार खाएंगे तो आपका गाल लाल हो जाएगा। समझ में आ गया गोलू जी? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? तो लोगों को अपने साथ लेकर चलिए तो नेता बनेंगे। समझ में आ गया? आप आगे चले, लोग आपको फॉलो करें तो अभिनेता बनेंगे, और अगर लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे इलेजिटिमेट गलत तरीकों से, तो आप टेररिस्ट हेड बन जाएंगे। तो चॉइस इज योर्स कि एपीजे अब्दुल कलाम बनना है कि ओसामा बिन लादेन बनना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दोनों लोग मोटिवेट करते हैं। तो ये समझ में आ गया ड्राइव क्या है, हाउ यू कैन अप्रोच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट सो एज टू फुलफिल योर नीड्स एज सच। सर ये सर्च बिहेवियर क्या होता है? भाई सैलरी बढ़ाने का एग्जाम्पल था ना हमारा, या तो आप ओवर टाइम कर लीजिए तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और अगर ओवर टाइम करना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन बदल दीजिए, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हो सकता है वो लोग आपके टैलेंट की ज्यादा कदर करें और आपकी सैलरी बढ़ा दें। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? अपडेट फास्ट चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, सेटिस्फाइड नीड, सैलरी बढ़ गई आपकी, आप अब और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अरे अब तो सैलरी बढ़ गई, भाड़ में जाए कौन काम करता है, कि आपका ये एटीट्यूड रहेगा बच्चों? क्या एटीट्यूड रहेगा? सैलरी बढ़ गई तो यू विल वर्क बेटर, और यू विल वर्क सो कॉल्ड इन द पुअर स्टेज, कि भाई अब तो सैलरी बढ़ गई है, अब किसकी चिंता, बताइए? बेटर। सो पर्सन चूजेस टू शिफ्ट टू अनदर फर्म एंड चेक दैट द नीड हैज बीन सेटिस्फाइड और नॉट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी के चक्कर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बट वहां पे एक समस्या आ गई। क्या? पुरानी में तो आप सीनियर एम्प्लॉय थे, आधा घंटा लेट भी आए तो चल गए, 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा भी ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट नई ऑर्गेनाइजेशन में आप सीनियर नहीं है, आप क्या है?
जूनियर। तो क्या आपको इस तरह से शिफ्टिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरा पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूं चिल्ड्रन। माय सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक सिक्योरिटीज एज अ सीनियर एवीपी एंड सैलरी पैकेज इज अराउंड 17 लाख रुपीस पर एनम। अभी उसको बार्कलेज वाले कॉल कर रहे थे, सर ये क्या वो दूध बेचते हैं? नहीं, ये लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। करोड़ों रुपए के फंड्स लेते हैं रईसों से और उनको 10 जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स की गारंटी तो लिख के नहीं दे सकते, बट दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, नहीं बोल सकते, हाँ, सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे पैसा ठीक ठाक ग्रो हो जाता है। तो ये काम इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक ने, और सो कॉल्ड इसका एक उनका अलग वेंचर है विच इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कोटक वेल्थ। कोटक वेल्थ। तो अगर आप यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, एंड यू आर कॉल्ड एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। व्हाट? हाई नेटवर्थ। बड़े फायदे होते हैं इन बैंकिंग में। आपको बैंक नहीं जाना पैसा जमा कराने के लिए, निकालने के लिए। फॉरेन ट्रैवल करना है, जस्ट गिव अ कॉल और एसएमएस कि हमको इतने डॉलर्स चाहिए, आपके घर बैठे सारा काम होगा। तो आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल गया। इज दैट क्लियर? तो अब बार्कलेस को भी इस तरह का सेटअप इंडिया में बनाना है, तो वो क्या करेगा? या तो नए एम्प्लॉय को लेकर 10 साल ट्रेनिंग दे और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं वो अच्छी तरीके से काम कर पाए या नहीं, या किसी ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को पकड़ लो, वो खुद आएगा तो अपने साथ 4-5 रेफरेंसेस भी ले आएगा। भाई हम वहां पे सो कॉल्ड शिव नादर जी को असिस्ट करते थे, अब हम शिव नादर जी को फोन करेंगे, सर अब मेरी कंपनी चेंज हो गई है, आप यहाँ पे सो कॉल्ड अकाउंट खोल लो अपना। भाई इंश्योरेंस एजेंट, मैं एचडीएफसी का प्लान बेचता था, आप मेरे दोस्त से, आपने एचडीएफसी का इंश्योरेंस करा लिया। 10 साल बाद मैंने एसबीआई में शिफ्ट कर लिया, आपने एसबीआई का इंश्योरेंस करा लिया। तो भाई लोग ही बिजनेस लेके आएंगे ना। तो बार्कलेज कॉल्ड हर एंड सेड, मैम वी विल गिव यू 25 lakhs। तो शी कॉल्ड मी, भैया शुड आई ज्वाइन? मैंने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या? कह रही अरे इतना हाइक मिल रहा है। मैंने कहा अरे इतना हाइक मिल रहा है? हाइक कितने का मिल रहा है? 8 लाख रुपीस का। इसका 30% तो फ्लैट 2,40,000 भारत सरकार के सामने मत्था टेकना पड़ेगा, टैक्स ही चला जाएगा। तो नेट हाइक जो तुम्हारा हुआ दैट इज ओनली ऑफ 5,60,000 रुपीज। अब 5,60,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी तो मिल गई, बट नेगेटिविटीज जोड़ो जरा क्या क्या है। तुम्हारे पुराने बैंक में यू हैव टू गो ओनली सो कॉल्ड 6 days in 2 weeks, क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है, और नए वाले में तो सैटरडे को भी जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो नए वाले में अगर हफ्ते में 6 दिन बुलाया जाए तो आपको महीने में कितने दिन जाना पड़ेगा? 24 दिन। और यहां पे जाना पड़ रहा है सिर्फ 12 दिन। तो 12 दिन आप घर से काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? यू आर एन ओल्ड एम्प्लॉय इन योर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नई एम्प्लॉय जब आप बनेंगे तो आपके ऊपर डोमिनेट करने वाले लोग होंगे। तो यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी फंस गई, ऑफिस से हाफ डे भी आना है, तो कॉर्पोरेट्स में सब चल जाता है कि भाई वो सैलरी वैलरी जनरली नहीं काटते हैं। इज दैट क्लियर? एक्सपीरियंस है तो सो कॉल्ड अगले साल प्रमोशन भी हो जाएगा। डेफिनेटली दे वोंट गिव यू 25। शी सेड इट मींस यू आर सेइंग आई शुड स्टे इन माय ओल्ड कंपनी। मैंने कहा नहीं। अरे अजीब टाइप के बेवकूफ आदमी हो, जाने भी नहीं दे रहे, छोड़ने भी नहीं दे रहे, करना क्या है? मैंने कहा तुम यहाँ इंटरव्यू देने जाओ। इंटरव्यू देने के बाद इनसे अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। अपॉइंटमेंट लेटर अपने ओल्ड एम्प्लॉयर को दिखाओ कि दे आर विलिंग टू गिव मी दिस मच, आप मेरा पैसा बढ़ाइए नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूं। तो अभी पिछले महीने उनके एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मिड सेशन चल रहा है, लेट मार्च एंड कम, आई कांट प्रॉमिस 25 बट डेफिनेटली इट विल बी 20+, इट विल बी 20+। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, अभी तुम्हें प्रमोशन देते हैं, तुम्हारे अंडर में 4 असिस्टेंट रख देते हैं, तो कुछ काम तुम्हारा हल्का हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का समझ में आ गया? तो कॉर्पोरेट्स में इस स्टाइल से काम होता है। तो हम भी मोटिवेट हो गए और हमारा एम्प्लॉयर भी मोटिवेटेड फील कर रहा है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अब जब ये बात एम्प्लॉयर ने बोली कि भाई हम प्रमोट कर देते हैं, हम आपको असिस्टेंट देते हैं, आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए, you can so called look to your family as well, next year we'll consider for upgradation, प्लस पुरानी कंपनी है तो बोनस भी ठीक ठाक मिल जाता है, नई वाली में हो सकता है बोनस कम मिले या ना मिले, आप नए हैं वहां पे, यहाँ पे तो पता है वो आपके भरोसे आप उनके भरोसे, नए में तो सभी नए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड कोई भी नहीं है, तो दे कैन किक यू आउट। कोटक इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, रिसेशन आया तो नीचे वालों को तो निकाल देते हैं, ऊपर वालों को
जल्दी नहीं निकालते बिकॉज दे आर द लीडर्स, बेसिकली लीडर्स क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। तो हो सकता है कि एक बिजनेस थोड़ा ठप पड़ा तो दे कैन शिफ्ट यू टू सम अदर प्लेस। जिसकी दुकान ही है क्या वो अलग जगह शिफ्ट कर सकता है? तो इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो हमें शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब आपकी टेंशन रिड्यूस हो गई क्योंकि आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। अब अगर लगेगा कि आपका आउटपुट कम हो रहा है तो फिर मोटिवेट करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाए जाएंगे। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? समझ गए? पक्का कॉपी कर लिया इसको? कॉपी कर लिया बच्चों? पॉइंट कॉपी कर लीजिए फास्ट। सो नेक्स्ट पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या जरूरी है मोटिवेशन होने के लिए? क्या किसी के माथे पे लिख देंगे नाउ यू आर मोटिवेटेड और यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मोटिवेटेड और यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड? नो, इट इज एन internal feeling. It is an internal feeling. It produces a goal directed behavior to achieve something or to destroy something. To achieve. तो सर ये जो टेररिस्ट कैंप में ट्रेनिंग चलती है ये तो डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डिस्ट्रॉय लोगों को करते हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? दे आर अचीविंग द टारगेट्स। यस, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो टेररिस्ट जो मोटिवेशन करते हैं वो कौन सा होता है चिल्ड्रन? नेगेटिव। इंडियन आर्मी जो कर रही है वो पॉजिटिव। ये हमारे ओपिनियन में है। टेररिस्ट के ओपिनियन में आर्मी और जो सोशल एलिमेंट्स करते हैं वो नेगेटिव और वो जो कर रहे हैं वही पॉजिटिव है। ओके, इज इट अ वेरी इजी प्रोसेस टू मोटिवेट एनीबॉडी चिल्ड्रन? नो, व्हेन पीपल आर फुल ऑफ नेगेटिविटीज इन देयर माइंड तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसीलिए आजकल लोग, आपने वो श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा, उनके वर्कशॉप अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में करवाने लग गए हैं ताकि लोग थोड़ा सा मेडिटेशन योगा वगैरह वगैरह करें तो बुद्धि थोड़ी सी स्थिर हो, नहीं तो वो स्थिर होती रहती है, घूमती रहती है। ओके, कॉपी कर लीजिए सारे पॉइंट्स। एक एक करके मोटिवेशन की फीचर्स मैं आपको समझा दूं। सो मोटिवेशन इज द डिजायर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विच इज इंटरनल एंड इट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा है दैट योर सैलरी इज 2 लाख रुपीज पर मंथ, it would be enhanced to 2.5 lakh rupees per month अगर आप so called एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट हमारे बैंक में ले आओ। कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो देश का सारा इनकम टैक्स कहां जमा होगा? इस पर्टिकुलर बैंक में। किसी जमाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही सरकार के सारे पैसे आते थे, यस और नो? बट आज बच्चों इसे किसने टेक ओवर कर लिया? मतलब खरीद नहीं लिया, इनके बिजनेस को हथिया लिया एचडीएफसी में। वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। आपका वाटर टैक्स एचडीएफसी में जमा होता है, आपका हाउस टैक्स का पैसा एचडीएफसी में जमा होता है, बट स्टिल ये जो आपका इनकम टैक्स का पैसा है ये आज भी एसबीआई में ही जमा होता है। बट ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो पेमेंट करना है वो हमारे थ्रू कर दो। तो सर फायदा क्या होगा? जो पैसा आप जमा करेंगे वो सेम डे तो जाएगा नहीं, कुछ दिन तो रहेगा, उतने दिन तक वो इस पैसे को किसी को लेंड करके उससे इंटरेस्ट कमा लेंगे। और इनके जो सुपर हाई ऑफिसर्स होते हैं चल रहे हैं, दे आर इन टच विद द पीपल इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, they are in touch with the senior IRS officers, Indian Revenue Services, with assistant commissioners and all that कि भाई खाता हमारे बैंक में ले आइए, हम आपको और अच्छी सर्विसेज देंगे। हम सारे इनकम टैक्स एम्प्लॉइज जो ऑफिसर्स में ऑल इंडिया काम कर रहे हैं सबका अकाउंट जीरो बैलेंस पे ओपन कर देंगे। सब लोगों को 5 साल के लिए फ्री में क्रेडिट कार्ड दे देंगे, एटीएम कार्ड के कोई चार्जेस लाइफ लॉन्ग नहीं लेंगे और हर महीने क्रेडिट कार्ड में 2 मूवी का टिकट फ्री मिलेगा। कॉर्पोरेट ब्राइब, कॉर्पोरेट ब्राइब। और पीवीआर वालों सेटिंग कर ली है, इनको 2 टिकट फ्री में देंगे, ये जितने की टिकट आपसे खरीदेंगे तो टिकट तो फ्री की हो गई, पॉपकॉर्न तो पैसा देके खरीदेंगे ना आप। तो पॉपकॉर्न जब आप 550 का बेचेंगे उसमें से 200 हमको दे दीजिएगा, पॉपकॉर्न तो 85 रुपए का आप भी लूट रहे हो तो हम उसमें से कमा लेंगे। गॉट इट? गॉट इट? लॉजिक समझ में आ गया? बट अभी पीवीआर सिनेमा जाइएगा ना तो पॉपकॉर्न का रिफिल अनलिमिटेड होता है वहां पे, तो एक अलग से पन्नी घर से ले जाइएगा, उसमें डाल के फिर भरवा लीजिएगा एक बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब मान लीजिए जुगाड़ पानी से अकाउंट कहां पे आ गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एचडीएफसी में। और सीनियर मार्केटिंग हेड जो थे उन्होंने ये काम कर दिया, उनकी जान पहचान निकल आई। जो सीनियर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, सॉरी इंस्पेक्टर नहीं कमिश्नर थे, वो और मार्केटिंग हेड दोनों एक ही स्कूल से क्लास 12 पास किए, एक ही साथ ग्रेजुएशन किए। अब दोस्त की बात थोड़ा कोई दोस्त टालेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ जोन्स का बिजनेस
SBI से कहाँ ट्रांसफर हो गया? SBI को कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनके पास ऑलरेडी बहुत बिजनेस है। समझ में आ गया? और ये जो हमारे मार्केटिंग हेड थे, इनको कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बिजनेस ला सकते हैं तो ये ले जा भी सकते हैं। तो इनकी अगर आपने दामाद की तरह खातिरदारी नहीं की तो व्हाट विल हैपन, ये दूसरे बैंक चले जाएंगे, ICICI चले जाएंगे, फिर खाता यहां से हटके ICICI चला जाएगा। तो ये कौन सा इंसेंटिव था बच्चों, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी जब सैलरी बढ़ाई और पोस्ट मार्केटिंग हेड से इनकी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कर दी तो क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो इट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ मोटिवेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? योगा किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर ऑफिसर ने सवेरे 8 से 9:30 ऑफिस में आके कंपलसरी योगा है। और 2 से 3 महीने बाद उन्होंने अपनी बॉडी में काफी चेंजेस नोट डाउन किए कि भाई उनको बुखार नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, खांसी जुकाम जो लगता था वो नहीं हो रहा, बड़े फिट हैं वो लोग। मतलब वो पागल की तरह फिट नहीं पड़ता उनको, मतलब FIT अंग्रेजी वाला फिट, फिट एंड फाइन है, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, बड़ा ध्यान दे पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गई। पहले 8 घंटे काम करते थे, शाम को ऐसे हो जाते थे, अब 10-11 घंटे भी काम करा लीजिए, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इन दैट केस उनको लग रहा है नहीं योगा बड़ी अच्छी चीज है। तो योगा इज ऑल्सो अ वे ऑफ मोटिवेशन, बट किसी से होगा किसी से ना होगा। गॉट इट? सबने लिख लिया पॉइंट बच्चों? चलिए मूविंग अहेड। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने इन मार्केटिंग हेड साहब को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बच्चों प्रमोट कर दिया तो ये कल को और बिजनेस लेके आएंगे या एकदम बेकार हो जाएंगे? और बिजनेस लेके आएंगे। तो ही विल लाइक टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड फुलफिल हिज ड्रीम। साल भर में 2-4 बढ़िया सरकारी डिपार्टमेंट का बिजनेस अकाउंट अपने बैंक में खुलवा लिया, हमारे CEO साहब बहुत खुश हो गए और इसको बोले कि अब तुम्हें हम ESOP देंगे। ये ESOP क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक साबुन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को शेयर्स दे दिए जाते हैं सस्ते रेट पे। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज लेटस से 20 रुपए। एम्प्लॉय को बोलेंगे तुम्हें चाहिए तो बताओ, हम 12 रुपए में दे देंगे। तो बाजार से 20 में खरीद के इसको 12 में दे देंगे। कितने रुपए का एकदम से फायदा हो गया? 8 रुपए का। तो सर ये तुरंत बाजार में जाके बेच ले? नहीं 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 नहीं, 3 साल का लॉक इन होता है इस पे। 3 साल तक आप नहीं बेच सकते। ये मैं नहीं बोल रहा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है। क्योंकि अगर दनादन सब बेचने निकल गए तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम, प्राइसेस विल गो डाउन। तो ये फ्लक्चुएशन ना हो बाजार में, इसलिए ESOP आपको 3 साल तक बेचना अलाउड नहीं होता। इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज खूब ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। सो अल्टीमेटली इसके बाद मान लीजिए फुल फैमिली का 15 दिन का कंपनी पेड दुबई और मालदीव्स का टूर आपको फ्री में दे दिया गया, मॉरिशस घुमा के ले आए आपको। तो ये सब हरकतें भी क्यों की जाती हैं? सो दैट द एम्प्लॉय इज ऑलवेज मोटिवेटेड। आपके घर में भी ऐसा होता है? मान लीजिए आपके घर में सत्यनारायण की कथा है, सुंदरकांड का पाठ है, रुद्राभिषेक है, फिर खाने पीने का इंतजाम है। अब मम्मी ने जो मेड सर्वेंट या हाउस हेल्प रखी हुई है उसको खाना भी दे दिया पैक करके, उसके घर वालों के लिए भी दे दिया और साथ में 251 का एक लिफाफा भी दे दिया। सो मेड वुड बी फीलिंग मोटिवेटेड कि कल गोला मार जाएगी। और अगर आपने उसकी सेवा नहीं की तो कल सारे बर्तन आपको खुद धोने पड़ेंगे। फिर आप मेरे को मैसेज करेंगे सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, थोड़ा पर्सनल वर्क आ गया है। समझ में आई बात कि नहीं? तो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आपके स्कूल में वर्कशॉप्स, लेक्चर्स होते होंगे, करियर काउंसलिंग सेशंस होते होंगे। क्यों होते हैं ये सब? इसलिए होते हैं मोटिवेशन के लिए। भाई CA बनने में क्या फायदा है? समझ में आ गया? कचौड़ी आलू बेचने में क्या फायदा है? कंपनी सेक्रेटरी बनने में क्या फायदा है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? सपेरा बनने में, बीन बजाने में क्या फायदा है? MBA करने में क्या फायदा है? BTech करने में क्या फायदा है? डॉक्टर बनने में क्या फायदा है? सर डॉक्टर बनने में एक फायदा है बस, कि जो डॉक्टर चीट करते हैं हम वो चीटिंग से बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? ताकि आप मोटिवेटेड रहें। समझ में आ गया? तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, क्या वो पर्पसफुल एक्टिविटी करेगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं करेगा। मोटिवेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा काम कर रहे हैं सैलरी बढ़ेगी, खराब काम कर रहे हैं तो सैलरी कम हो जाएगी। बढ़िया काम कर रहे हैं प्रमोटेड टू अ हायर स्टेज, गड़बड़ काम कर रहे हैं तो डिमोट कर दिए जाएंगे। आपको प्राइजेस मिलेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो प्रेम पत्र पकड़ा दिए जाएंगे आपको। समझ में आ गया? थ्रेटनिंग आपको दे दी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव मोटिवेशन।
तो फर्स्ट टाइम गलती पे बच्चों ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयर को। हो सकता है एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के डर के भाग जाए, पहले एक दो बार समझाइए, बट जब आप समझ गए ढीठ टाइप का दलिद्र टाइप का बात करने पे मान ही नहीं रहा है, देन यू शुड रिजॉर्ट टू पनिशमेंट, इंक्रीमेंट स्टॉप कर दीजिए और उसे क्या दे दीजिए, थ्रेटनिंग, शायद उसके अंदर सुधार आ जाए। और पॉजिटिव तो आपको पता ही है क्या होता है। ओके, कॉपी दिस। It's a complex process because different people have different mentality, they come from different cultures. कुछ के लिए पैसा मायने रखता है, नॉट पोजीशन, कुछ के लिए पोजीशन मायने रखती है, नॉट पैसा। आपने पैसे वाले को पोजीशन दे दी और पोजीशन वाले को पैसा, सब बेकार हो गया, कोई भी मोटिवेट नहीं हो पाएगा। कुछ लोग इसलिए क्लास में आते हैं कि भाई पढ़ना है, सर का पढ़ाने का तरीका हमें आगे लाइफ में कहीं हेल्प करेगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको हेल्प करेगा। बट कुछ लोग अगल बगल टुकुर टुकुर नजर दौड़ा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कबाड़ में खरीद के बेची जा सकती है, तो वो भी एक तरह का मोटिवेशन ही है, मान लीजिए। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाते हैं, कब? जब भंडारा होता है। कुछ लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, तो वो पूजा पाठ करने भी जाते हैं। कुछ जाते हैं बस बाहर खड़े हो जाएंगे हाथ लेके कि इतना प्रसाद खा लें, इतना प्रसाद खा लें कि रात को डिनर ना करना पड़े, और घर आके मम्मी से कह रहे हैं आज 2.5 किलो लड्डू लपेटे। समझ में आ गया, आज खाने में कुछ नहीं खाएंगे। समझ में आया? तो ये उनका मोटिवेशन है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अलग अलग तरीके के इंसानों को मोटिवेट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सम में फील हैप्पी इन गेटिंग मोर सैलरी देन प्रमोशन, सम में फील हैप्पी इन गेटिंग प्रमोशन देन सैलरी, सम में फील हैप्पी इन गेटिंग बोथ, सम में से बस जहां है बहुत खुश है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आ गया? सताए हुए एकदम दुखी और दुखियारे, परेशान बेहाल। तो मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस भी है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंस है? अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो भाई खुद भी अच्छे से काम करेगा, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि तुम भी अच्छे से काम करो। इट विल हैव डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा अगर वो मोटिवेटेड है, और घटेगा वो डिमोटिवेटेड है, या बच्चों हर केस में घटेगा ही। वो मोटिवेटेड है तो परफॉर्मेंस विल एनहांस, डिमोटिवेटेड तो परफॉर्मेंस विल गो डाउन। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। इफ यू हैव मेनी एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन और सब बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेटेड हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नई चीज जब अप्लाई होगी, दे विल एक्सेप्ट इट रेडली और दे विल रेजिस्ट इट। चिल्ड्रन बताइए क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कि रेजिस्ट करेंगे? चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्टर नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ लोग बड़े नेगेटिव माइंडेड होते हैं, हमेशा हर चीज से परेशानी होते हैं, बट अगर मोटिवेटर सही मिल गया तो परेशान नहीं होंगे, वो खुश हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं भाई पढ़ाई बहुत ज्यादा है वगैरह वगैरह वगैरह, नंबर कम आए तो न्यूज में आजकल हम लोग पढ़ते रहते हैं सुसाइड कर लेते हैं, बट उनके पास मेरे जैसा मोटिवेटर नहीं है। सुसाइड कर लिया तो अगले जन्म में क्या होगा? फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिलेबस बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? हिस्ट्री का सिलेबस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसे उनको मोटिवेट किया जाए तो मरेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो मैंने सुना था, अखबार में निकला था, एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था किसी इंस्टीट्यूशन में, उसके टेस्ट में नंबर खराब आए, वो आत्महत्या कर लिया। अजीब बेवकूफ टाइप का आदमी है। अरे डॉक्टर भी जब ऑपरेट करता है पेशेंट को, मैनी अ टाइम बहुत सीवियर केस होता है, कैंसर की चौथी पांचवी लास्ट स्टेज है मान लीजिए, पेशेंट को समझा रहे हैं तंबाकू ना खाओ तंबाकू ना खाओ, बट उसे तो मुकेश बनना है, टीवी एड में आना है, समझ में आए, अमर होना है उसे। तो भाई अब वो सुधर ही नहीं रहा था लिद्दर। तो डॉक्टर कितना भी कोशिश कर ले, पेशेंट ऑपरेशन से भी नहीं बच पाया, क्या डॉक्टर आत्महत्या कर ले? क्या डॉक्टर आत्महत्या कर ले? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो भाई लाइफ में देयर शुड ऑलवेज बी व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन प्लान बी। ये नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके घर में गेस्ट आ गए, खाना मान लीजिए आया था, दही बड़ा खराब हो गया किसी वजह से, आत्महत्या कर लेंगे जाके आप? क्या पागलपंती की बात है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ, आप लस्सी बना सकते हो दही की। देखिए गुड मोटिवेशन। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अभी एक हफ्ते पहले हमारे डिनर था कुछ रिश्तेदारों का, कटलरी सेट लाओ पाला का नया निकाला गया था, 10-12 हजार रुपए का, खरीदा बहुत पहले गया था। खैर अब एक कप धोते धोते मम्मी के हाथ से टूट गया। मम्मी वॉज वेरी ढेराम। मैंने कहा हाथ में चोट तो नहीं आई ना? कह रही इतना बढ़िया डिनर सेट था। मैंने कहा हे भगवान, अभी हाथ में चोट आ जाती 500 डॉक्टर का लग जाता, वो दुखी ना होता जिसमें दुख उसमें होना चाहिए कि भाई बॉडली पेन हो रहा है। गॉट इट क्लियर? अब कब टूट गया, परेशान बेचारी। मैंने कहा अजीब टाइप के लोग, अरे नया आ जाएगा या फेविक्विक से जोड़ लो उसको। समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का। तो देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी इन लाइफ। खोपड़े में बात गई। तो अगर आपने बहुत पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की, 2-3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 4 मिलते हैं सॉरी जनरल कैटेगरी को, तो 4 अटेम्प्ट आपने दिए, नहीं हो पाया आपका आईएएस में, कोई बात नहीं, यू हैव अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। अब आप आईएएस के बच्चों को पढ़ाइए, समझ में आ गया, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ वेरी गुड टीचर, क्योंकि आपने बहुत इन डेप्थ पढ़ाई की हुई है। तो हो सकता है भगवान ने आपको टीचर बनाना था, आप रैट रेस में दौड़े जा रहे थे पागल की तरह, आप रेस दौड़े हमेशा, क्लास 1 से लेके 5 हमेशा हारते थे, तो भैया स्लो रेस में पार्टिसिपेट कर लो ना, उसमें जीत जाओगे। होगी रेस, होगी, ऐसी रेस होगी आने वाले टाइम में। खोपड़े में बात गई। तो देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी इन लाइफ। समझ में आया। किसी को खिलौने से खेलना बहुत पसंद था, फोटो खींचना बहुत पसंद था, तो चलो भैया ड्रोन का बिजनेस चालू कर दो, बढ़िया ड्रोन उड़ा लेंगे तो आर्मी वाले आपको रिक्रूट करके ले जाएंगे। खोपड़े में बात गई। तो देयर शुड बी प्लान बी इन लाइफ। ये थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे 5 साल हो गए सर, सीए फाइनल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई, पढ़े ना, डिग्री ही तो नहीं है, नहीं टीचर को आप अपना बिजनेस सेटअप कर लो। समझ में आ गई बात। कहीं लिखा है कि बिजनेसमैन बनने के लिए सी होना चाहिए, एमबी होना चाहिए, अकल होनी चाहिए। तो भाई इतनी पढ़ाई लिखाई की अकल तो है आपके अंदर, बैल तो थे नहीं एकदम से, बैल तो थे नहीं। मेरा एक दोस्त था और पढ़ने लिखने मतलब एकेडमिक लेवल उतना अच्छा नहीं था, घूमता टहलता बहुत था, ड्राइंग आर्ट बहुत अच्छी थी, और उसकी मम्मी बोलती थी बेटा इसको कुछ समझाओ। मैंने कहा पैदा आपने कि आप नहीं समझा पाए, हम लोग क्या समझाएंगे इसको। एंड वो बच्चों इस समय करोड़ों रुपए कमा रहा है, और हिस्ट्री चैनल का जो लोगो है वो उसने डिजाइन किया है, और पिछले 15 साल से वो लंदन में है। गॉट इट क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में कि ये नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लें, अरे बहुत नुकसान है सुसाइड में, जो नई मूवीज लॉन्च होने वाली वो छूट जाती है एक तो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। और मान लो अगले जन्म में चूहा कुत्ता बिल्ली बन गए, तो लाइफ ही छोटी हो जाती है, गाड़ी के सामने कोई ठोक दिया आके। समझ में आई बात नहीं है, बहुत एक जन्म मिला है, बढ़िया तरीके से जिए इसको आप। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। वो मैंने दिया था ना केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल, आपको नहीं दिया था। 9th क्लास में पढ़ते थे बच्चों, 5 दोस्तों का ग्रुप था, माइन वॉज द हाइएस्ट, एंड आई गेव समोसा पार्टी टू एवरीबडी इन माई स्कूल, और 14 नंबर आए थे मेरे। मैंने 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, पेपर टोटल 80 नंबर का टीचर ने बनाया था। मम्मी को बताया कितने मार्क्स आए, मम्मी ने पूछा, मैंने कहा 14। कह रही ओ वेरी गुड। मैंने कहा इन्हें क्या हो गया, लगता है असलियत पता नहीं है। कह रही आउट ऑफ, मैंने कहा 20 का अटेम्प्ट किया था। कह रही अटेम्प्ट क्या होता था, कितने नंबर का, मैंने कहा 80 नंबर का। कह रही अरे, मैंने कहा स्ट्राइक रेट देखिए, लड़के का 70% स्ट्राइक रेट है, 70% का स्ट्राइक रेट है, दुनिया एवरेज में परेशान है। तो बच्चों आप मेरे साथ काफी समय से है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स में आपको ठीक ठाक पढ़ाई लेता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और थोड़ा बहुत ज्ञानी भी आपको लगता होगा। तो भाई मेरे को दिव्य शक्तियां नहीं थी मेरे अंदर, एटम मॉलिक्यूल नहीं समझ में आता था मेरे को। शेक्सपियर पढ़ी हमने आईसीएसई में, पूरा मुंह जबड़ा हिल गया मेरा। व्हाट्स द यूज ऑफ दैट दलितर लेवल ऑफ अंग्रेजी। भाई आपको पोएट बनना हो, आपको राइटर बनना हो, तो इतनी ज्यादा शेक्सपियर नॉवल पढ़ो, समझ में आता है। बट जब आपका कमर्शियल बेंट ऑफ माइंड, आप क्या करोगे उसको पढ़ के, समझ आया। तो पायलट से आप टैक्सी चलवा रहे हो, टैक्सी वाले से तुम पायलट बन जाओ, क्या पागल बनती है भाई। दिल की सुनिए, हमेशा तरक्की करेंगे जीवन में। खैर, तो बच्चों अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ओके। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करिए। नालायक दलित देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, अनलाइक का कोई ऑप्शन नहीं है उसके, अनलाइक ही कर दो कम से कम, अनलाइक में भी यूएन हटा देंगे हम, तो लाइक तो रहेगा ही एटलीस्ट। चलिए बच्चों।